काफ़ी लोगों को ब्रिज वॉक ओवर से बैकफ्लिप सीखने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी और आप लोगों ने मुझसे कमेंट करके भी पूछा था कि ब्रिज वॉक ओवर से बैकफ्लिप कैसे करें। तो आज मैं आपके इसी सवाल का जवाब देने के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। आपको वीडियो को पूरा देखना है और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि इसी तरह के वीडियोज़ के अपडेट लगातार आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रिज वॉक ओवर से बैकफ्लिप सीखने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपको स्टैंडिंग ब्रिज वॉक ओवर आना चाहिए। अगर आप स्टैंडिंग ब्रिज वॉक ओवर आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आता है तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाला है। अगर आपको ब्रिज बनाने में, स्टैंडिंग ब्रिज बनाने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं इस पर भी कोई वीडियो बना सकूँ। अगर आपको ब्रिज वॉक ओवर काफ़ी अच्छी तरीके से आता है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का अच्छा सेंस होगा कि किस लेग से प्रॉपर तरीके से पुश किया जाता है एंड किस लेग से जंप किया जाता है, किस लेग को स्विंग करना होता है। आपको नहीं पता फिर भी मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको इस पोजीशन में जो भी आपका स्विंग लेग है उसको आगे की तरफ रख लेना है। उसके बाद अपने बॉडी वेट को अपने स्ट्रॉन्ग लेग्स पर शिफ्ट करते हुए ब्रिज बनाना है। ब्रिज आपको हैंड्स रेज करने हैं और हाथों को कान के पीछे रखने की कोशिश करनी है और यहाँ से आपको बॉडी वेट आगे शिफ्ट करते हुए ब्रिज बनाना है, लाइक दिस। जैसे आप हैंड रखते हो आपको पुशिंग लेग से तुरंत पुश ले लेना है और आपको पीछे जाने की कोशिश करनी है। हाफ से ज़्यादा जब ब्रिज आपका बन जाता है उसके बाद आपको प्रिपेयर हो जाना है लेग से जंप लेने के लिए, और जैसे ही आपके हैंड प्लेस होते हैं आपको ब्रिज वॉक ओवर कर देना है। यहाँ से हाफ एन जंप एंड गो। तो आपको इसी तरीके से ब्रिज बनाना और वॉक ओवर करना है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये थी। सेकंड है, अब आपको दोनों लेग को इक्वली रखना है। हम इससे पहले ब्रिज वॉक ओवर के लिए हम आगे पीछे पैरों को रख रहे थे, अब हमें दोनों पैरों को इक्वली रख लेना है और स्टैंडिंग ब्रिज बनाना है। हैंड्स को रेज करते हुए, हाथों को कान के पीछे रखते हुए। जैसे ही आपका हाफ ब्रिज बनता है उसके बाद दोनों पैरों से इक्वल जंप लेके आपको हैंड रखने हैं। जैसे ही हैंड रखते हो उसके बाद आपको शोल्डर पर लैंड करते हुए फॉरवर्ड रोल कर देना है, जिससे कि आपको कोई इंजरी ना हो, ताकि आप बैक पर ना आए, बैक पर ज़्यादा लोड ना आए आपके। देखिए, आपने हैंड रेज किया, हाफ ब्रिज बनाया, जंप एंड शोल्डर पर लैंड कर देना। ये इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है इक्वल जंप लेने की और हैंड को प्लेस करने की। जितने आप अच्छे तरह से आप हैंड को प्लेस करते हो, जितना अच्छा लोड आपके हैंड्स पर आता है, उतना ही अच्छी आपकी बैक फ्लिप भी होगी। दोबारा देखिए, दोनों पैरों को इक्वल शोल्डर लेवल पे ओपन कर लेने हैं अपने दोनों लेग्स को, और यहाँ से आपको हाथों को उठाना है और ब्रिज बनाना है। जैसे ही आपका हाफ ब्रिज बन जाता है, अपने दोनों लेग से जंप लेना है आपको और हैंड को प्लेस करना है। यहाँ से हैंड रेज करने हैं, हाफ ब्रिज, जंप एंड शोल्डर पर लैंड। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार। जैसे जैसे आपका इसमें कंफर्टेबल आप हो जाते हो इसके अंदर हैंड को प्लेस करने में, वैसे वैसे आपको जो जंप है वो बढ़ा देनी है। नाउ देखिए, अभी आपको हाफ ब्रिज बनाना है, हैंड रखने हैं, देन आप हैंड स्टैंड की पोजीशन में आने की आपको कोशिश करना है। पहले सिर्फ जंप ले रहे थे और फॉरवर्ड रोल कर रहे थे। इसके बाद आपको हाफ ब्रिज बनाना है, देन लेग से जब जंप लोगे, जंप ज़्यादा, अब की बार आपको जंप ज़्यादा लेनी है, हैंड को प्रॉपर प्लेस करना है। लाइक दिस। आपको कोशिश करना है कि आपको दोनों पैरों से जंप लेके हैंड्स रखना है और आपको हैंड स्टैंड की पोजीशन में आने की कोशिश करनी है। उसके बाद क्या है, बहुत सिंपल है। उसके बाद हैंड्स रखे, आपको नेक को आउट कर देना और आपका बैक फ्लिप इजीली हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए, जैसे आपने ब्रिज बनाया एंड जंप करी और आपको पीछे फेंक देना पड़ेगा। सिंपल। देखा कितना ज़्यादा इजी है आपको ब्रिज वॉक ओवर से बैक फ्लिप सीखने में। और ये आप बिना किसी सपोर्ट के कर सकते हो, बिना किसी की हेल्प कर सकते हो।
खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो इजीली, कोई इंजरी के चांसेस नहीं है इसके अंदर। बस रिक्वायरमेंट है कि आपका ब्रिज, स्टैंडिंग ब्रिज एंड ब्रिज वॉक ओवर अच्छा होना चाहिए। दोबारा देखिए, हैंड्स को रेज किया, कानों के पीछे रखना है, हाफ ब्रिज बनाया एंड जंप एंड पीछे। जैसे जैसे आप हाफ ब्रिज बनाकर बैक फ्लिप करना सीख जाते हैं, उसके बाद आपको बैक फ्लिप करने के लिए, कंप्लीट बैक फ्लिप करने के लिए आपको, जैसे आप हाफ ब्रिज बना के, सपोज हाफ ब्रिज बना के आप बैक फ्लिप कर रहे थे, धीरे धीरे आपको हाफ ब्रिज से भी कम ब्रिज बनाना है और आपको जंप लेना है, देन आपको बैक फ्लिप करनी है। जितना आप कम ब्रिज बनाओगे, आपको हाथों को उतनी ज़्यादा तेज़ चलाना पड़ेगा हैंड्स को प्लेस करने के लिए। अगर स्लो चलाते हो आप तो एल्बो प्रॉपर, पाम प्रॉपर तरह से प्लेस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, अब हमने हाफ ब्रिज बनाते हैं, बस हाफ बनाएंगे एंड जंप लेनी है। हाथों को उठाया, हाफ बनाया एंड जंप। ये देखिए, जितनी ज़्यादा आप हाथों को तेज चलाएंगे, उतनी ज़्यादा आपके हाथ अंदर की तरफ आएंगे और प्रॉपर बैक फ्लिप कर पाओगे। जैसे जैसे आपकी जो बैक हाफ ब्रिज से थोड़ा ऊपर ब्रिज बना के अगर आप बैक फ्लिप कर लेते हो, उसके बाद आपको स्टैंडिंग ट्राई करना है। बिल्कुल सीधा खड़े हो जाना है, हाथों की मूवमेंट फास्ट होनी चाहिए और जो पैरों की जो जंप है आपको डायगनली लेनी है पीछे की तरफ, जैसे आप ब्रिज वॉक ओवर में करते हो, डायगनल की तरफ, पीछे की तरफ लेके जाना है। हैंड्स को यहाँ रेज किया, बैंड किया एंड जंप। जितना ज़्यादा आपको लेग को पीछे लेके जाओगे, उतना ही अच्छा आपकी बैक फ्लिप आएगी। जैसे जैसे आप इस टेक्निक को अप्लाई करके बैक फ्लिप कर लेते हो, उसके बाद आपको धीरे धीरे आर्म्स को स्विंग करते हुए बैक फ्लिप करने की कोशिश करनी है। हाथों को पीछे ले जाना है, यहाँ से स्विंग करना है एंड बॉडी वेट को जो पीछे गिराते हुए आपको हैंड्स फोर्सफुली कानों के पीछे रखते हुए जंप करनी है और हैंड को ले जाना है, जैसे आप बैक फ्लिप में, ब्रिज वॉक ओवर से बैक फ्लिप में कर रहे थे। हैंड स्विंग किया एंड जंप किया, बस। होगी बैक फ्लिप। देखा गाइस, कितनी आसान है ब्रिज वॉक ओवर से बैक फ्लिप सीखना। और आपको एक बात और बता दूं कि जो मैंने सबसे पहले बैक फ्लिप सीखी थी, सेम टेक्निक से सीखी थी, किसी की हेल्प नहीं ली थी। और देखिए, आज मैं आपके सामने काफ़ी परफेक्ट तरीके से बैक फ्लिप कर पा रहा हूं, तो आप भी इजीली कर पाओगे और जल्दी ही सीख पाओगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने वीडियो को केयरफुली देखा होगा। और गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी अच्छे सीख बिना किसी सपोर्ट के बैक फ्लिप। और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियोस के अपडेट लगातार आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नई स्किल के साथ।